नर्मदा परिक्रमा सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि इम्तिहान है, आत्मा, शरीर और मन का। इस इम्तिहान की ना तो तारीख मुकर्रर होती है ना वक्त। नीलकुंड आश्रम से कदम बाहर निकाल पलक झपकाई भी नहीं थी कि इम्तिहान शुरू हो गया। फाइनली 3 दिन और 3 रात के बाद हम निकल पड़े हैं अब नीलकुंड से। 3 दिन तक नीलकुंड के शांत और दिव्य वातावरण में संगम किनारे आत्मचिंतन के बाद वक्त था फिर से चल पड़ने का। मंजिल थी पतई घाट। ये खेतों में इस गेहूं पूरी लेट जाती है, बहुत सारी जगह खेतों में हमने ये देखा है। अब कोई जानवर इतने बड़े एरिया में कैसे ये तबाही कर सकता है। लेकिन जैसे ही कदम आगे बढ़ाए मुश्किल सामने खड़ी थी, सक्कर नदी और उसके बाद बेहद खड़ी चढ़ाई। सक्कर नदी क्रॉस करेंगे अब। यहाँ काम आया हमारा सबसे भरोसेमंद साथी सुखदेव। जी हाँ, हमारा डंडा, जो इस पूरी परिक्रमा में हमारा हमसफर रहा है। हाथों में चप्पलें लेके सुखदेव ने जल की गहराई की थाह ली और हमने उसे फॉलो करते हुए नदी पार कर ली। वो दिख रहा है नीलकुंड का मंदिर जिसे हम छोड़कर आ चुके हैं। वो झोपड़ी में जो बाबा बैठे हैं वो हमें रास्ता बता रहे हैं, इस पगडंडी से आ जाओ। लेकिन अगला इम्तिहान था वो चढ़ाई, जो सचमुच जान ही निकाल देने वाली थी। लेकिन मैया मैया कहते हुए हम चढ़ते रहे। देखना संभल कर, पैर फिसल रहे हैं। खड़ी चढ़ाई है, चढ़ने में सांस फूल रही है। ये ऊपर से सक्कर मैया का सुंदर दृश्य। रास्ते में कभी छोटे छोटे बच्चों को प्यार से छेड़ देते, तो कभी किसी घर के सामने से गुजरते वक्त पशु विशेषज्ञ वन पालतू जानवरों का विश्लेषण करने लग जाते। कद्दू कहाँ है? अच्छा, ये कद्दू है। ये कद्दू भागा, ये कद्दू तेज भागा। अच्छा, ये लोग कहते हैं, ये लोग कद्दू कहते हैं। वो कद्दू है तो ये लौकी है और ये भट्टा है। हाँ, ये भिंडी है। चलो, सारी सब्जियां घर में। इतनी बड़ी भैंस देखी है आपने कभी? लेकिन ये भैंस नहीं है, ये पड़ा है, इसलिए इसका डील डाल ऐसा है। कितने साल का है ये? ये करीबन 4 साल है। 4 साल का ये पड़ा है। तो भैंस जो इसकी माँ होगी तो इससे छोटी होगी? नहीं, इससे बड़ी थी। माँ इससे बड़ी थी? देखिए, इससे भी बड़ी इसकी माँ थी। मतलब और कितनी बड़ी होगी जब इनका साइज इतना बड़ा है। पास में चले जाओ, वो नहीं मारता। अच्छा, छोटा हाथी समझ लीजिए, छोटे हाथी से भी बड़ा साइज इनका हो जाता है। इनकी माँ अभी इस दुनिया में नहीं रही। नहीं ना, नाम नहीं रखे? नहीं। तो कुछ तो बुलाते होंगे? नहीं, वो हम बुलाते ही नहीं। बुलाते ही नहीं। तो डांटते हो तो कैसे डांटते हो फिर बिना नाम लिए? उदम ही नहीं करता। उदम नहीं करता, शांत बैठा रहता है। ना मारने को भी नहीं दौड़ता, कुछ नहीं। शांत स्वभाव का है। अच्छा, ये सोकलपुर गांव की बस्ती है। सोकलपुर होते हुए एक पतई आएगा, पतई गांव आएगा। इसके बाद लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे। और हाँ, गांव वालों से कई बार रास्ता कंफर्म करते हुए चलते रहे, क्योंकि पता था
अगर रास्ता भटके तो अंधेरा होने से पहले पड़ाव पर पहुंचना मुश्किल हो सकता है। पता नहीं कहाँ कहाँ से नर्मदेहर की आवाज़ आ रही है, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा। तो हमें वो हमें तो देख लेते हैं, नर्मदेहर का उद्घोष करने वाले, लेकिन हम उन्हें नहीं देख पाते। आप तो इधर है आश्रम जी तो आप अब नहीं जाना महाराज जी, शाम हो रही। हाँ पता ही के सामने है आश्रम। हाँ हाँ वही। कन्या को आगे से ऐसे दहाने हो जाना है आप। उते पिपरिया गई बाई नहीं जाने, नहीं थे दहाने हो जाना आप। कितनी दूर बाद दाएं मुड़े? कन्या को वो पेड़ है इनके आगे से, तो जो गया गार्डर बारा, हाँ एक गया पिपरिया ठीक और जो नर्मदा जी गया। ठीक है, 3 रास्ते हैं। हाँ इन्हें दहाना मार के जाना है आपको। ठीक 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 ठीक। नर्मदे। यह इसलिए जरूरी था क्योंकि इस इलाके में जंगली सुअर के किस्से मशहूर थे। रात में चलना खतरे से खाली नहीं था। कई यात्रियों ने बताया था वे अक्सर झुंड में आ जाते हैं, और अगर अंधेरे में मिल जाए तो फिर ना किस्मत काम आती है ना हिम्मत। ये बोर्ड लगा हुआ है, एरो बना हुआ है, पतई घाट, नर्मदा परिक्रमा मार्ग। आगे से दाएं मुड़ना है। नर्मदे। अब यहाँ से 2 रास्ते कटते हैं। एक रास्ता जाता पिपरिया, एक जाता पटई घाट। अब फिर से 2 रास्ते मिल गए हैं, लेकिन यहाँ पर बोर्ड नहीं लगा है। अब मैडम जी सोच में हैं कि राइट जाएं या लेफ़्ट जाएं। एक बात और इनके दिमाग में चल रही है कि आम खाएं या फिर कहाँ इमली, या फिर इमली खाएं। तो अब कोई आए तो फिर पूछते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगर आ जाए तो। एक गाड़ी आ रही है, एक गाड़ी आ रही है। हाँ जय रास्ता सीधी, जय आश्रम पहुँचो। आश्रम जी जाना है, आश्रम जाना है। हाँ तो जय रास्ता बिल्कुल सीधी गई है, कहूँ नहीं मुड़की जी। जे पक्की पक्की गई हो, ये जरा सी गई पीपल तानी मुड़की जा खेत गई। हाँ। तो सीधी गई है, ऐसी नीचे है। अच्छा घाट पे गई है। हाँ बिल्कुल आश्रम में नजदीक आ गओ, जो घटिया उतार के टाना वो घटिया पो दिखा लगा। तो ये रोड छोड़ना है आगे चल ये के? नहीं छोड़ना, यही पकड़े रहने, यही यही रोड ये आश्रम ही पहुंचेगी। आश्रम पहुँचो डायरेक्ट। चल ठीक है। नर्मदे हर। इनका कहना है कि अभी तो सिर्फ हम 2 किलोमीटर ही चले हैं नीलकुंड आश्रम से, और थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन सूरज डूब रहा है और मैं नहीं चाहता कि हम वही गलती नियम तोड़कर वही गलती फिर से करें जो हमने बरमान घाट जाते समय की थी। तो मैडम जी, क्या आपको अभी टाइम है। सुअर, चीते, शेर इनके दर्शन करना चाहते हैं क्या रात में यात्रा करके? अगर आपकी इच्छा हो तो आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ से भी। ठीक है चलो आगे बढ़े। चलो ऐसा करते हैं, जानकारी ले लेते स्वर हैं। हो सकते हैं पर इतने जल्दी दिखेंगे नहीं। ठीक है, 7:30 बजे तक बाहर आते नहीं हैं। वो आएंगे 10-11 बजे। ठीक? अच्छा। आधी रात में। तो उनका भी टाइम टेबल होता है, टाइम हाँ, टेबल के तो हिसाब जब से तक- चलते हैं। जब तक इंसान जागता रहता है तब तक नहीं है, जब सन्नाटा हो जाएगा तब तक जानवर आएंगे। ऐसा थोड़ी ना। अच्छा, तो वो जो उनके तो वो आ गए। उन्होंने अपने जो जिस जगह पे वो रहते होंगे वहाँ पे घड़ी लगा रखी होगी। और घड़ी नहीं घड़ी लगा के रखी, ये देख लिया कि जैसे ही सन्नाटा देखते हो होंगे गया। कि हाँ सन्नाटा अब- देखते हो, गहरी रात देखते हो, पूरा अंधेरा हो जाता है तब आते हो। ऐसा थोड़ी आता है। और हल्ला होता है, गाड़ियाँ चलती हैं, बाजे बजते हैं, आरती हो रही है, ऐसे थोड़ी आता है। आते होंगे 9-10 बजे के बाद। अच्छा 9-10 बजे के बाद आते होंगे। हाँ होंगे की बात है यहाँ पर।
कंफर्म नहीं है। तो 6 बजे थोड़ी ना घूमते हुए नजर आएंगे कि हम श्योर घूम रहे हैं। और आएगा भी तो क्या दिक्कत आएगा भी तो क्या दिक्कत है। है, खा लेंगे और क्या करेंगे? खा के जाएगा। नहीं, मैया संभाल लेगी क्योंकि हाँ, तो क्या कि वो है। ऐसी हमने बहुत कुछ कहानियाँ सुनी हैं जिसमें कि नर्मदे, उन कहानियों में बताया जाता है कि कुछ लोगों को शेर भी मिले और उनको सूलपानी की झाड़ी में शेर मिले हैं, लेकिन उन शेरों ने उन पे हमला नहीं किया, बल्कि हमला करने के बजाय उनके आगे आगे चल के उनको रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़े रात में। ऐसा सुनने में आता है। हाँ, रात का समय, और रात का समय था या दिन का समय था वो कंफर्म नहीं है। शायद हम लोग ये पतई के आश्रम में पहुंच चुके हैं। यही होना चाहिए। 99% संभावना है यही पतई का आश्रम होना चाहिए, क्योंकि आगे ढलान दिख रहा है, उसके बाद मैया का किनारा होगा, मैया का घाट होगा, आगे ढलान दिख रहा है, मतलब मैया का घाट आगे हो सकता है। ये आ चुके हैं गेट पे, अब अंदर दाखिल होते हैं। क्या माजरा है। श्री श्री बाबा श्री धाम, इसका मतलब ये नीलकुंड आश्रम है, उससे ही संबंधित ये आश्रम भी है। कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर है इस आश्रम का नीलकुंड मंदिर से। क्या कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा है कि नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हॉल है यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। अब हवा में बैठते हैं, रुकने हैं। हाँ हाँ हाँ, ये 2 बाबा जी आ रहे हैं, ये वही हैं जो हमें नीलकुंड आश्रम में मिले थे। आ गए महाराज जी, फिर से एक बार फिर से मिल गए। नर्मदे। राम नाम की लूट है भाई। परिक्रमा आसान नहीं होती, हर कदम इम्तिहान है, शरीर का भी और मन का भी। लेकिन जब साथ में हो सुखदेव जैसे साथी, बच्चों की मुस्कान और नर्मदा मैया की कृपा, तो हर चुनौती भी आशीर्वाद बन जाती है। अनिश्चितता और अनोखे अनुभवों से भरी इस दास्तां में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नर्मदा परिक्रमा की अगली कड़ी में। नर्मदे हर।